हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम अनिल कश्यप और आप देख रहे हैं बुक्स टू रीड। आज से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसे ये वाला जो टाइप्स ऑफ किलिंग है, ये वाले को मैं 2 या 3 क्लासेस में कोशिश करूँगा कंप्लीट कर देने का। 10 या 20 वर्ड्स को अगर लेकर चलेंगे हर दिन तो करीब करीब 2 या 3 दिन में ये वाला क्लास भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग कंटेंट शुरू करते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में टाइप्स ऑफ किलिंग जो हमारे एसएससी के सीएचएसएल एलडीसी या जो भी एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आते हैं। बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये वर्ड्स पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जो आप कभी पढ़े हुए भी नहीं होइएगा, और बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली एसएससी अपने एग्जामिनेशन में देते रहता है। तो चलिए हम इस कंटेंट को शुरू करते हैं। और जो भी वर्ड किलिंग से रिलेटेड आएगा एसएससी के एग्जामिनेशन में फ्यूचर में, वो सारे के सारे हम बना जाएंगे इस पीडीएफ की मदद से। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो कंटेंट है इसकी पीडीएफ की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस कंटेंट को डाउनलोड कर लो और याद कर लो। और हाँ, एक बात बता रहा हूँ मैं कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नए से नए अच्छे से अच्छे बेहतरीन कंटेंट मिल सके। ये सारे के सारे नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मैं खुद के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता हूँ उसके लिए है, बट आपका ही फ़ायदा हो जाए इसमें सबकी भलाई है। देयरफॉर शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए हम लोग कंटेंट शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे लिस्ट हैं जो किलिंग वर्ड से रिलेटेड है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बच्चों। और जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे किलिंग के, मतलब इन इंग्लिश लैंग्वेज टर्म्स फॉर टाइप्स ऑफ किलिंग ऑफ्टन इंड्स विद द सफिक्स CID। तो जितने भी वर्ड्स होंगे आपको वो आपको CID मतलब सफिक्स के साथ मिलेंगे। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इन फ्यूचर एग्जामिनेशन यू मे गेट न्यू वर्ड्स फ्रॉम द बिलो लिस्ट। तो आपको भविष्य में जो भी आप एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें आपको ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको मिल सकते हैं ये सारे के सारे वर्ड। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे वर्ड्स, और आप भी कोशिश करना है इसको अभी याद कर लेने का। वैसे मैं कोशिश करूँगा कुछ नेमोनिक्स आपको बता देने का जिसमें कि आप अच्छे से समझ सको। देखो सबसे पहला वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है सुसाइड। सुसाइड का अर्थ होता है आत्महत्या, मतलब इंटेंशनल किलिंग ऑफ सेल्फ। जब व्यक्ति खुद को मतलब ख़त्म कर देने का कभी कभार मनसा ले आते हैं ना, तो उसको हम लोग सुसाइड कहते हैं। उसकी जो इंग्लिश हिंदी है वो है आत्महत्या। दूसरा वर्ड है हमारा ऑटोसाइड। देखो इसमें क्या होता है, ऑटो, इसमें एक वर्ड लगा हुआ है ऑटो। ऑटो गाड़ी आप लोग जानते होंगे, जिसमें हम लोग चढ़ के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो गाड़ी से धक्का लग के मर जाना मतलब सुसाइड बाय ऑटोमोबाइल। बाय द वे कोई आदमी जा रहा है और उसको गाड़ी धक्का मार दिया और उसकी उस क्रम में मौत हो जाती है, तो उसको हम लोग ऑटोसाइड कहते हैं। उसके बाद है मेडिसाइड। मेडी आपको पता होगा, मेडी रिलेटेड विद मेडिकल है। मेडिकल मतलब डॉक्टर हो गया या फिर हॉस्पिटल हो गया, उससे रिलेटेड हो गया। तो मेडिसाइड का अर्थ होगा उपचार के क्रम में मौत। मतलब क्या कि असोसाइड accomplished with the aid of a physician। मतलब कि जो फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसकी कोई ना कोई गलती के कारण या फिर कुछ मतलब मेडिसिन का रिएक्शन वगैरह के कारण या फिर ठीक से ट्रीटमेंट ना हो सके, तो उसके कारण जो किलिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मेडिसाइड कहते हैं। द फोर्थ वर्ड इज़ मर्डर सुसाइड। इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, इसमें एक है मर्डर और दूसरा है सुसाइड। सुसाइड का तो अर्थ आपको पता होगा कि आत्महत्या होता है, लेकिन मर्डर का अर्थ क्या होता है, तो मतलब ऐसे कंडीशन जिसमें हम सामने वाले की भी हत्या कर दें और खुद को भी मार लें, तो उसको मर्डर सुसाइड कहते हैं। मतलब मर्डर एक तो सामने वाले की हत्या कर दिया, उसके बाद दूसरा क्या, सुसाइड, मतलब खुद को भी नुकसान कर लिए, खुद की भी जान ले लिया, तो उसको हम लोग मर्डर सुसाइड करेंगे। इंग्लिश इसका अ सुसाइड कमिटेड इमीडिएटली आफ्टर 1 और मोर मर्डर्स। मतलब एक व्यक्ति जब एक मर्डर कर लेता है या फिर एक से अधिक मर्डर करता है, उसके बाद खुद को वो ख़त्म कर लेता है, खुद को भी वो जान से मार लेता है, तो उसको हम लोग मर्डर सुसाइड कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सेल्फ इमोलेशन। इमोलेट करना, ये वर्ड आपके एसएससी के एग्जामिनेशन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। आप देखोगे इमोलेशन का मतलब होता है जलना। मतलब कोई भी चीज़ अगर मतलब आग से जल जाती है तो उसको हम लोग इमोलेशन कहते हैं। तो वैसे केस जिसमें व्यक्ति खुद को मतलब जला लेता है, आत्मदाह कर लेता है, तो उसको सेल्फ इमोलेशन कहते हैं। इंग्लिश किसके लिए, इंग्लिश वर्ड है हमारा सुसाइड बाय सेटिंग वन सेल्फ ऑन फायर। मतलब खुद को जब आग से लोग जला लेते हैं तो उसको मतलब सेल्फ इमोलेशन कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम प्रोटेस्ट। और ये देखा जाए तो ये जब बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं, मतलब कोई डिमांड रहती है स्पेशल कि मतलब आप देखे होंगे कभी कभार लोगों को पेंशन नहीं मिलता रहता है, तो वो लोग बूढ़े लोग जो हो जाते हैं 70-80 साल के, तो वो लोग ये सब काम कर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को मतलब
गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं सुसाइड बाय कॉप। ये वर्ड कॉप आपको पता हो, कॉप का मतलब होता है पुलिस वाला, मतलब कि पुलिस की वजह से मौत। कभी कभार ऐसा भी घटना होता है इस टाइम जिसमें इंटेंशनली पुलिस वाले नहीं चाहते हुए भी लोगों को मार डालते हैं, तो उसको हम लोग सुसाइड बाय कॉप कहते हैं। ये वर्ड एक्चुअली कोई वन वर्ड नहीं है, तो आप इसको नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मतलब एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, वैसे ये वर्ड नहीं आने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। वैसे समझ लीजिए, एक्टिंग इन अ थ्रेटनिंग मैनर सो एज टू प्रोवोक अ लीथल रिस्पॉन्स फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जो लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हो, लेकिन वो लीथल हो, जानलेवा साबित हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं सुसाइड बाई अ कॉप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद नेक्स्ट हमें आता है किलिंग ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं आपको वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखो इसमें सबसे पहला वर्ड हमारा कौन सा है, सबसे पहला वर्ड है हमारा अवंकलिसाइड, अंकल। इसमें एक देखो अंकल, UNCLE, ये अंकल एक वर्ड आ रहा है। मतलब जब लोग अपने चाचा की हत्या कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अवंकलिसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग एन अंकल। उसके बाद है फैमिली साइड। अब देखिए फैमिली मतलब क्या हुआ, फैमिली का मतलब होता है वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, वो सब हम लोग फैमिली के हिस्से होते हैं। तो अगर वर्ड आ रहा है हमारा फैमिली साइड, मतलब क्या, पत्नी और बच्चों की एक साथ हत्या, मतलब इट इज़ अ मल्टीपल विक्टिम होमिसाइड वेयर किलर्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर स्लेन। देखो यहाँ पे एक फैमिलिया वर्ड यूज़ किया गया है जिसका अर्थ, देखो फैमिलिया जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और इसका इस्तेमाल किया जाता है किस रूप में, तो परिवार को दर्शाने के लिए। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि फैमिली साइड का अर्थ क्या होगा। अब मतलब ऐसा केस जिसमें कि पूरे के पूरे परिवार, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, वो सारे के सारे मार दिए जाते हैं या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उसको हम लोग फैमिली साइड भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे फिली साइड। अब देखो ये वाला वर्ड SSC में आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो फिली लैटिन वर्ड होता है, फिली याद रखिएगा, फिलस, ये फिलियस फिलस से बना हुआ है और इसका मतलब होता है बेटा। लेकिन बेटा और बेटी दोनों की हत्या अगर आप कर देते हो तो फिलिसाइड कहलाता है। द एक्ट ऑफ अ पेरेंट किलिंग हिज और हर सन और डॉटर इज नोन टू बी व्हाट, इज नोन टू बी फिलिसाइड। तो आप याद रखना फिली मीन्स रिलेटेड विद सन, और ये लैटिन वर्ड है, और फिलिसाइड का मतलब होता है अपने बाल बच्चों की हत्या कर देना। नेक्स्ट है हमारा फ्रैट्रीसाइड। देखो फ्रैट्री, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपके ये जितने वर्ड्स आपको मिल रहे हैं फैमिली वाले, ये SSC भविष्य में ये वर्ड्स डालेगा ही डालेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। आपको ट्रस्ट नहीं हो तो आप 1-2 साल अच्छे से प्रिपरेशन करो और उसके बीच जितने भी एग्जामिनेशन आप दोगे उसमें देखना कोई ना कोई नया वर्ड जरूर आपको आएगा। तो ये फ्रैटरी साइड को देखते हैं। फ्रैटरी, देखो फ्रैटर इसमें एक वर्ड है फ्रैटर, जिसका मतलब होता है ब्रदर। देखो फ्रैटर एक लैटिन वर्ड है हमारा, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, ब्रदर। तो फ्रैटरी साइड का अर्थ क्या हो जाएगा, भाई की हत्या। द एक्ट ऑफ किलिंग अ ब्रदर ऑल्सो इन मिलिट्री कंस्टेक्ट डेथ बाय फ्रेंडली फायर। कभी कभार मिलिट्री में भी ऐसा होता है कि फ्रेंडली फायर हो जाता है, मतलब बगल वाला गन वन साफ कर रहा होता है और वो गलती से गोली चल जाती है, उसमें जो हत्या, उसमें जो मतलब लोग की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कारण उसके ऊपर फ्रैट्रीसाइड का केस भी आ जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। फ्रैटर का अर्थ होता है ब्रदर और फ्रैट्रीसाइड का अर्थ होता है भाई की हत्या। नेक्स्ट है हमारा है गारंटीसाइड। देखो गारंटीसाइड मतलब अब बताता हूँ, जो बड़े लोग हो जाते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं, मतलब ऐसा देखा गया है हमारे ही हिंदुस्तान में ऐसी बातें होती है, और मैंने इस चीज़ को न्यूज़ में भी वगैरह में बहुत सुना है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो अब घर के काम वगैरह नहीं कर सकते हैं, वो कमा नहीं सकते हैं घर, और अपनी ख्याल खुद से नहीं रख सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उनको घर से बाहर मरने के लिए कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो हमारा क्या है, गारंटीसाइड। आप इसको गारंटीसाइड पढ़िए, गारंटीसाइड। अब इसका इंग्लिश क्या होता है, द अबेंडनमेंट ऑफ एल्डरली टू डाई, मतलब कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको मरने के लिए छोड़ दिया गया है, कमिट सुसाइड और टू बी किल्ड, या फिर उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। आप याद रखिएगा, इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जो है सीनीसाइड। सीनीसाइड का मतलब भी होता है उम्र दराज लोगों की हत्या। क्लियर है बच्चों। उसके बाद 6 नंबर है हमारा ऑनर किलिंग। देखो ऑनर किलिंग क्या होता है, ये यूपी बिहार जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पे ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा चलती है। मतलब कि खुद की इज्जत, जैसे ही कोई मतलब बेटी है या बेटा है, वो किसी गैर जाति धर्म के लोग लड़की से या लड़का से शादी कर लेता है, तो लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करते हैं, लड़के लड़की दोनों की, या फिर लड़का या फिर लड़की की हत्या कर देते हैं। तो उसको हम लोग ऑनर किलिंग कहते हैं, मतलब इज्जत की खातिर हत्या। द एक्ट ऑफ किलिंग अ फैमिली मेम्बर who was perceived to have brought disgrace to the family, मतलब कोई ऐसे फैमिली मेम्बर की हत्या कर देना
जिसके कारण परिवार में क्या आया, तो परिवार में डिसग्रेस आ गया, मतलब इज्जत खराब हो चुकी है। तो देखिए हम लोग 2 पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं, किलिंग्स को, स्पेशल किलिंग्स को। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ तक वीडियो देख लिए और हमारी कंटेंट अगर आपको पसंद आई है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो को बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और कंटेंट को क्रिएट करने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेरे को भी मोटिवेट करो कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट अपना, ये सब मेरे कॉपी में लिखे हुए हैं सारे नोट्स, तो इनको मैं फिर से कंटेंट को क्रिएट करता हूँ बस इसलिए क्योंकि सबका फ़ायदा हो जाए, मेरा भी एग्जामिनेशन निकल जाए और आपका भी निकल जाए, हम लोग सबका फ़ायदा हो। वैसे और भी कंटेंट हैं, बहुत सारे कंटेंट जल्दी ही आने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम के लिंक, साथ साथ मेरे व्हाट्सएप का लिंक, इंस्टाग्राम, जितने भी लिंक्स हैं यहाँ पर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो, जो भी कंटेंट जाता है उसकी पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल सकती है। तो चलिए आज के लिए कंटेंट को यहीं पे रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट डे फिर से नेक्स्ट डे इससे आगे वाली जो भी कंटेंट उसको हम लोग पढ़ लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।